अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोकाइनेटिक्स का नेक्स्ट पोर्शन डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग जब एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में, उसके बाद ये ब्लड वेसल्स से एंटर होता है टिश्यूज़ में। इट लीव्स ब्लड वेसल्स और ये कहाँ पे एंटर होगा? टिश्यूज़ में एंटर होता है। टिश्यूज़ में एंटर होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में एंटर होता है। अब जो ड्रग आईवी जो हम लगाते हैं वो तो डायरेक्ट सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ड्रग्स जो आप ओरली लेते हैं वो एब्जॉर्ब होने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन होती है उनकी, ठीक है। अब ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना टू द टिश्यूज एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो डिफरेंट कंडीशंस पर डिपेंड करेगी, डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। नंबर वन, ब्लड फ्लो। हमें पता है कि जो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि जो वेसल रिच ऑर्गन्स होंगे, लाइक हमारे पास जिसका ब्रेन है, ठीक है, लिवर है, तो वहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा है, ठीक है। जब ब्लड का फ्लो ज़्यादा है और जो कुछ टिश्यूज़ हैं, एडिपोज टिश्यूज़, स्केलेटल वहाँ पे कम है। अब जहाँ पे ब्लड का फ्लो ज़्यादा है, ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन की ड्रग वहाँ पे जल्दी डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ हिप्नोसिस कॉल्ड बाय प्रोपोफोल। प्रोपोफोल जब हम देते हैं ड्रग एनेस्थीसिया में, अब जब हम इसको आईवी देते हैं तो ये लिपोफिलिक ड्रग है, ये फौरन से जो है ना ब्रेन के अंदर एंटर हो जाता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर ड्यू टू इट्स लिपोफिलिक नेचर ये एंटर हो जाती है ब्रेन में इसकी कंसेंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, और स्केटल मसल्स और एडिपोज टिश्यू मतलब पेरीफ्री में इसकी कंसेंट्रेशन क्या हो जाती है? कम होती है। तो ड्रग जो है पहले तो इन्फ्यूज करती है, ब्रेन में अपना इफेक्ट शो करती है, ठीक है, हिप्नोटिक इफेक्ट शो करती है, और फिर ये हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करती है, मतलब पेरीफ्री की तरफ मूव करती है। तो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इस ड्रग का, ठीक है। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ मतलब डाउन द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करती है, और जो कॉन्शियसनेस है वो रिगेन्ड हो जाती है, मतलब जो पेशेंट अनकॉन्शियस होता है वो उसकी कॉन्शियसनेस रिगेन हो जाती है। नंबर टू, ये डिपेंड कर रही होती है कैपिलरी की परमेबिलिटी पे। अब हमारे पास ऑर्गन्स जो है ना, लिवर हो गया हमारा और स्प्लीन, उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना होता है उनकी कैपिलरी का कि उनकी जो बेसमेंट, उनके जो एंडोथेलियल सेल्स हैं ना कैपिलरी में, उसके दरमियान में ये जंक्शंस एक्सपोज हो रहे होते हैं, स्लिट जंक्शन हम उसको कहते हैं, ठीक है। बेसमेंट में ब्रेन एक्सपोज हो रही होती है बाय स्लिट जंक्शन, ठीक है। अब बेसमेंट में ब्रेन एक्सपोज हो रही है तो डिसकंटिन्यूस कैपिलरी इसकी वजह से, तो जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स जो है ना वो पास आउट हो जाती हैं बाहर, ठीक है। अब ब्रेन के अंदर जो है, ब्रेन के अंदर स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ होता है कि कंटिन्यूस है, कैपिलरी स्ट्रक्चर कंटिन्यूस है, और कोई भी स्लिट जंक्शन जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। स्लिट जंक्शन प्रेजेंट नहीं होता तो अब हमारे पास जिस तरह एक ड्रग है लीवोडोपा, ठीक है, जो लीवोडोपा ड्रग है वो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होती है, पेनिट्रेट करती है, क्योंकि डिजॉल्व हो जाती है वो एंडोथेलियल सेल में ब्रेन के अंदर, और वो डिजॉल्व करती है एंडोथेलियल सेल मेम्ब्रेन में। अब इसमें ना इस तरह की सिचुएशन में कोई भी पोलर ड्रग जो है वो तो एंटर नहीं हो सकता, जनरली दे फेल टू एंटर, क्योंकि वो एंडोथेलियल सेल में पास आउट ही नहीं कर सकते अंदर की तरफ, क्योंकि कोई स्लिट जंक्शन ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अब ये जो है ना जक्स्टा पोस्ट सेल्स होते हैं जो टाइट जंक्शन बना देते हैं, बिल्कुल टाइट जंक्शन, इसलिए कोई लिपोफिलिक ड्रग पास आउट नहीं कर सकता, कोई हाइड्रोफिलिक और पोलर ड्रग, आयोनाइज ड्रग पास नहीं कर सकता। जो लिपोफिलिक होता है वो सेल मेम्ब्रेन में से पास आउट हो जाता है। अब हमारे पास है नेक्स्ट फैक्टर कि ड्रग्स जो है वो बाइंड करती हैं प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ और टिश्यू के साथ। अब जो कुछ ड्रग्स होती हैं ना वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंडेड होती हैं और वो डिफ्यूज़ ही नहीं कर सकती, ठीक है, आउट ऑफ द वस्कुलर कंपार्टमेंट। जिस तरह ये है, ये वेसल है, इसके अंदर जो है ना ड्रग जो है ना वो प्लाज्मा प्रोटीन है, लेट्स सपोज एल्ब्यूमिन उसके साथ बाइंड है, ठीक है। अब एल्ब्यूमिन मेजर बाइंडिंग प्रोटीन है। अब जिस तरह अब जिस तरह ये जो ड्रग है ना, इस ड्रग की ये फ्लैशपोसेक ड्रग है, इसने टिश्यू में जाना है फिर एलिमिनेट आउट होना है। तो अब ये जो ड्रग है ना, ड्रग की जिस तरह कंसेंट्रेशन बॉडी में कम होगी टाइम टू टाइम, मतलब ये ड्रग एलिमिनेट आउट होगी तो कंसेंट्रेशन तो फिर ये ड्रग जो है ना टिश्यू की तरफ मूव करेगा,
इट विल गेट डिसोसिएटेड फ्रॉम एल्ब्यूमिन, से डिसोसिएट होगा और मूव करेगा. सो कभी कभी टिश्यू प्रोटीन के साथ भी बाइंड होती हैं. कंसेंट्रेशन जो होती है ना ड्रग की, वो टिश्यूज़ के अंदर जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि टिश्यूज़ के प्रोटीन के साथ जो है ना ड्रग बहुत ज़्यादा बाइंड होता है, तो ड्रग इकट्ठा हो जाता है टिश्यू में, क्योंकि टिश्यू में ड्रग जो है वो प्रोटीन के साथ बाइंड करता है, न्यूक्लिक एसिड लिपिड के साथ. ठीक है. अब टिश्यू रिजर्वायर जो है ना ड्रग का और उसका प्रोलॉन्ग एक्शन वो कभी कभी जो है ना टॉक्सिसिटी भी कॉज करा देता है. लेट्स सपोज साइक्लोफॉस्फामाइड एक ड्रग है हमारे पास. ठीक है. ये ब्लैडर में जाके जब ये इसका जो एक मेटाबोलाइट है एक्रोलीन, ये जब ये ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर में ये जब इकट्ठा होता है ना, ठीक है, जब ये ज़्यादा हो जाता है तो ये इट कॉजेज हेमरेजिक सिस्टाइटिस. ठीक है. ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन कॉज करा देता है. राइट. कुछ ड्रग्स जो होती हैं. अब नेक्स्ट फैक्टर लिपोफिलिसिटी. ठीक है. अब केमिकल नेचर जो होती है ड्रग की वो तो इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा करती है कि क्या वो ड्रग सेल मेम्ब्रेन में से पास हो सकेगी या नहीं, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटेबल है या नहीं है. हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, उसमें लिपोफिलिक ड्रग्स क्विकली मूव कर देती हैं, कर सकती हैं. ठीक है. बायोलॉजिकल जो हमारी मेम्ब्रेन है उसकी नेचर ऐसी है. ठीक है. वो डिज़ोल्व हो जाती हैं और पेनिट्रेट कर जाती हैं सेल सरफेस में. अब हमारे पास जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं ना वो नहीं कर सकती, उनको उधर कैरियर्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि जो सेल वॉल की नेचर है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन की नेचर है, वो लिपोफिलिक है. तो लिपोफिलिक आसानी से पास आउट हो जाती है, हाइड्रोफिलिक आराम से पास नहीं कर सकती टिश्यू के अंदर. फिर हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करती है. कैसे? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? फ्लूइड का वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड होता है जिसके दैट कंटेन द ड्रग इन द बॉडी एट द सेम कंसेंट्रेशन दैट इज मेजर्ड इन प्लाज्मा. इसका फॉर्मूला हमारे पास ये है कि अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय द कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा एट टाइम 0. स्टार्ट. अब सबसे पहले ये है कि जब डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ड्रग बॉडी में एंटर हो गई, ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूट होती है या तो प्लाज्मा में या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में या फिर टोटल बॉडी वाटर, मतलब इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड. अच्छा, कंडीशंस डिफरेंट हैं. प्लाज्मा में ड्रग जो है अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है या बहुत ज़्यादा वो प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है, राइट, मतलब प्रोटीन के साथ उसकी बाइंडिंग बहुत ज़्यादा है, तो वो कैपिलरीज की स्लिट जंक्शन में से पास आसानी से नहीं करती और प्लाज्मा के अंदर ही रहती है, वस्कुलर कंपार्टमेंट में ही रहती है. ठीक है. अब टिश्यूज़ के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि प्लाज्मा कंपार्टमेंट में उसका एक तो मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा है और वो प्रोटीन के साथ, लेट्स सपोज एल्ब्यूमिन के साथ बहुत ज़्यादा बाइंड हुई है. अब इसके अंदर हमारे पास एक एग्जाम्पल है एक ड्रग की, हेपारिन. ठीक है. तो वो प्लाज्मा में उस ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगी. अच्छा, लेट्स सपोज अब ड्रग है उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो कम है. ठीक है. वो जो स्लिट जंक्शंस है ना उसमें से भी पास हो सकता है आराम से. हाइड्रोफिलिक नेचर भी है ड्रग की, आराम से जंक्शन में से पास भी हो गई है. अच्छा, तो वो जो है ना वो इकट्ठा हो जाती है, ज़्यादा उसकी जो आपको कंसंट्रेशन देखने में मिलेगी ना वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड में उस ड्रग की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है. अब जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होती हैं उनके बारे में ये चीज़ याद रखनी है कि वो सेल के अंदर एंटर नहीं होगा, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में एंटर नहीं होगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में. इंट्रासेलुलर फ्लूइड में क्यों? क्योंकि जो ड्रग हाइड्रोफिलिक होता है ना वो हमारी सेल की जो मेम्ब्रेन है इट इज़ लिपोफिलिक इन नेचर. ठीक है. तो सेल के अंदर पास करने की उसकी टेंडेंसी, सेल में से गुजरने की टेंडेंसी उसकी कम होगी. ठीक है. अब ये ज़्यादातर जो ये ड्रग है ना इस नौयत की ड्रग, वो प्लाज्मा वॉल्यूम, उनका प्लाज्मा वॉल्यूम ज़्यादा होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड ज़्यादा होता है, वो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम उनका कम होता है. अब लेट्स सपोज हमारे पास ड्रग है जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम है और वो लिपोफिलिक भी ज़्यादा है, तो इंटरस्टिशियल में भी वो पास करेगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में प्लस सेल मेम्ब्रेन में, क्योंकि जो लिपोफिलिक ड्रग्स होती हैं वो जल्दी से सेल से गुजर जाती है, सेल में पास आउट हो जाती है. अब इस ड्रग इधर जो है ना हमारे पास एग्जांपल आती है अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स की.
और यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ की एग्जांपल आती है, एथेनॉल। एथेनॉल की ऐसी नेचर होती है, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का हमारी हाफ लाइफ, ड्रग की हाफ लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ठीक है। अब ड्रग हाफ लाइफ का मतलब ये है कि ड्रग को बॉडी में से जब एलिमिनेट आउट होना होता है, ठीक है, हाफ लाइफ मतलब जो 50% ऑफ द ड्रग है ना, कितने टाइम में वो एलिमिनेट आउट हो जाती है। अब ड्रग जो एक्सक्रीट आउट होती है वो डिपेंड करता है कि लिवर में और किडनी में कितनी ज़्यादा ड्रग डिलीवर हुई है। एक तो ये डिपेंड कर रहा होगा कि लिवर और किडनी का ब्लड फ्लो कैसा है, ठीक है, प्लस इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा, सब मतलब ब्लड फ्लो पे डिपेंड नहीं कर रहा होगा, अगर मतलब ये भी इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा होगा कि प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन कितनी है। लेट्स सपोज कुछ ड्रग्स होती हैं उनका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा वाइडली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में उनकी अवेलेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्रग्स की, एक ड्रग जहाँ पे एक्सक्रीट आउट होना होता है लाइक लिवर और किडनी, वहाँ पे उनका जो वहाँ पे उनके जो अवेलेबिलिटी है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो कम हो जाती है तो अमाउंट ऑफ ड्रग, जो जो ड्रग की जो एक्सक्रीशन है ना वो भी कम हो जाती है। इस तरह की जो ड्रग्स होती हैं उनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, उनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है ना वो भी बहुत ज़्यादा होता है। अब हमें एक और चीज़ देखनी है कि हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटर्मिन कैसे करेंगे। ये एक फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस है, ये चीज़ याद रखनी है। जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है फर्स्ट ऑर्डर प्रोसेस, इट मीन्स कि कॉन्स्टेंटली ड्रग जो है वो एलिमिनेट आउट होगी पर यूनिट टाइम। कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट आउट होगी हमारी बॉडी में से पर यूनिट टाइम। इसका फॉर्मूला है डोज डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग एट टाइम 0। लेट्स सपोज 10 mg ऑफ द 10 mg ड्रग जो है वो हमने पेशेंट के अंदर जो है इंजेक्ट करी, ठीक है, 10 mg जो ड्रग है हमने पेशेंट को हमने दिया, और प्लाज्मा की जो कंसंट्रेशन है ना एट टाइम 0 वो हमारे पास है 1 mg पर लीटर, तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 10 लीटर। उस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, 10 लीटर। इस चीज़ को समझने के लिए ना हम एक ग्राफ देख लेते हैं, ये चीज़ देखते हैं। अच्छा, हम इस ग्राफ को अगर यहाँ से देखें तो हमने टाइम जो है, टाइम और प्लाज्मा कंसंट्रेशन को प्लॉट किया। अब सबसे पहले जो है ना ड्रग हमारी बॉडी में जब जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है टिश्यूज़ में, और फिर उसकी एलिमिनेशन फेज़ आती है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ ये आती है कि जो ड्रग है वो हमारी ब्लड वेसल्स में से टिश्यूज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ऑर्गन्स में, सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट आउट हो रहा है, ठीक है, और फिर जो है वो बाद में टिश्यूज़ को, इट लीव्स टिश्यूज़ और ये लिवर और किडनी में एंटर होता है और फिर एलिमिनेट आउट हो जाता है, ठीक है। अब विद टाइम टू टाइम जो है ना कुछ ड्रग्स जो है ना वो अपनी उनकी जो अमाउंट है वो मतलब वो डिक्रीज़ करती है विद टाइम। अब स्टार्ट में हमने IV बोलस दिया, ठीक है, तो ड्रग की कंसंट्रेशन लेट्स सपोज 4 mg थी, फिर 1 मिनट बाद जो है 1 mg से कम रहेगी, 2 मिनट बाद लेट्स सपोज 0.2 mg रहेगी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे वो एलिमिनेट आउट हो जाती है, ठीक है। अगर हम इस तरह करते हैं कि अगर ये जो कर्व है हम इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करते हैं पीछे की तरफ, मतलब हम ये देखते हैं कि ड्रग की कंसंट्रेशन जो है एट ए टाइम 0 कितना था, बिल्कुल एट टाइम 0, मतलब अगर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो फ़ौरन से हो गई ड्रग की, ठीक है, हम इसको एट बिल्कुल 0 जब हमने ड्रग एडमिनिस्टर किया था फ़ौरन से डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ड्रग की कितनी कंसंट्रेशन थी। लेट्स सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि अगर वो जो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन है वो फ़ौरन से हो गई हमारी बॉडी में, ठीक है। बाकी जो हाफ लाइफ है उसको डिटर्मिन करने के लिए जो हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले 0.693 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लैरेंस। तो यहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कंप्लीट हुआ है, और नेक्स्ट जो है वो मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन देखेंगे। और अगर आपको इसमें से कोई भी पॉइंट समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।